देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन के अंदर है। कहाँ है साथियों? वाशिंगटन के अंदर है। वाशिंगटन कहाँ पे है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। और वहीं पे जो है आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो है आपका मुख्यालय है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। आगे देखते हैं विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक जो है इसका मुख्यालय जो है वो भी वाशिंगटन के अंदर है। कहां पे है? वाशिंगटन के अंदर है। और इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। साथियों कब हुई थी? 1945 में हुई थी वर्ल्ड बैंक की स्थापना। आगे देखते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें तो रोम को आप जानते हैं, रोम जो है इटली की कैपिटल है, राजधानी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी इटली की राजधानी रोम में। किसकी? खाद्य एवं कृषि संगठन की। आगे देखते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कहां पे है? जिनेवा में। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपको जीना है, अपने बच्चों को खाना खिलाना है, पढ़ाना है, अपना घर परिवार चलाना है, तो आपको व्यापार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? व्यापार करना पड़ेगा। मतलब जीवन जीने के लिए आपको व्यापार करना जरूरी है। तो व्यापार का मुख्यालय कहां पे है? वो जिनेवा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। 1945 में की गई थी, जिनेवा के अंदर की गई थी WTO की स्थापना। आगे देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो यह जिनेवा में ही है। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगर जीना है तो आपको मेंटेन रखना है अपने बॉडी को, और अगर अच्छे से जीना है तो जिनेवा जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे क्या है? WHO का मुख्यालय है। वो हेल्थ के बारे में अच्छी टिप्स देता है। तो आप जीवन अच्छे से कब जी सकते हैं? जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो WHO का मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, जिनेवा शहर के अंदर की गई थी। उसके बाद करते हैं गैट का पूरा नाम क्या होता है? ये देखिए, गैट जो होता है एग्रीमेंट, ये होता है आपका टैरिफ जो है ट्रेड होता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1947 में की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा के अंदर है। अच्छा, जिनेवा क्या है? जिनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड का एक बहुत बड़ा शहर है, इसकी राजधानी है। और स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये भी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? तो जो जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ट्रेड है आपका, इसका मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा में है। 1947 में इसकी स्थापना की गई थी गैट की। उसके बाद रेड क्रॉस। ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पे है? तो जिनेवा के अंदर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1863 में की गई थी, जिनेवा शहर में की गई थी। 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना। आगे देखते हैं G20 शिखर और G15, ये दो है। G15 में जो है वो 15 देश जो है यहाँ पे शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 15 देश शामिल हैं, इसीलिए इसका नाम है G15। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? G15 की। उसके बाद देखते हैं एशियाई विकास बैंक ADB एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट
बैंक, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला। मनीला आप जानते हैं फिलीपींस की कैपिटल कहाँ पे है? मनीला के अंदर है, मनीला में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में की गई थी। किसकी? एडीबी की स्थापना, एशियन विकास बैंक की स्थापना। आगे देखते हैं दक्षेस या सार्क। अब सार्क का मुख्यालय कहां पे है? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। सार्क में जो है 8 देश शामिल हैं। 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से? अपना भारत, उसके बाद अपना पड़ोसी पाकिस्तान, और उसके बाद जो है अफगानिस्तान, और कौन सा है? उसके बाद जो है भूटान है, और उसके बाद क्या है? उसके बाद श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका है। और उसके बाद क्या है? मालदीव है। कौन सा है? मालदीव है। और उसके बाद नेपाल खुद है। तो ये 8 देश जो हैं, कितने हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल, ये जो है 8 देश जो हैं ये शामिल हैं। कहां पे? सार्क में शामिल हैं। किसमें? सार्क में। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। 1985 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं ओपेक का मुख्यालय। ओपेक का मुख्यालय कहां पे है? वियना के अंदर है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1960 में हुई थी। ओपेक का मुख्यालय वियना में है, और स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। उसके बाद देखते हैं इंटरपोल का मुख्यालय कहां पे है? पेरिस में है। पेरिस में ही इस समय 2024 का जो है ओलंपिक आयोजित हो रहा है। हमारे देश में 2-3 मेडल भी आ चुके हैं। तो पेरिस में मुख्यालय किसका है? इंटरपोल का। और 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है इसकी जो स्थापना की गई है हेग में। हेग ही इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में की गई थी, हेग में। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कहां पे की गई? न्यूयॉर्क के अंदर की गई। 1945 में की गई। न्यूयॉर्क इसका क्या है? मुख्यालय है यूएनओ का। आगे देखते हैं यूनेस्को आप जानते हैं, जो विश्व की सबसे जो बढ़िया इमारत होती है, कोई भी चीज होती है, उसको धरोहर लिस्ट में नाम देता है, वो यूनेस्को एक संस्था है, यही विश्व धरोहर लिस्ट में नाम देता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। कहां पे है? पेरिस में है। और 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर भारत में अगर बात किया जाए तो 43 इमारतों और कुल मिला के चीजों का जो है वो विश्व धरोहर लिस्ट में स्थान बन चुका है। 43वां अभी जो है असम का शाही कब्र जो है वो 43वां विश्व धरोहर लिस्ट में स्थान बनाया है। आगे देखते हैं यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, और इसका जो स्थापना की गई है 1946 में कब की गई है? 1946 में की गई है, न्यूयॉर्क के अंदर। उसके बाद देखते हैं आसियान, इसकी कैपिटल कहां पे है? जाकार्ता में है। जाकार्ता किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की। किसकी? इंडोनेशिया की। देखिए दुनिया का सबसे तेजी से जो डूबता हुआ शहर है वो जकार्ता है। कौन सा है? जकार्ता डूब चुका है पूरा समुद्र में। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1967 में जो आसियान की स्थापना है जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी में की गई थी। आगे देखते हैं नाटो का तो नाम सुने होंगे। नाटो के कारण ही यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। नाटो में शामिल होने के कारण ही रूस ने जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला किया कि आप नाटो में क्यों शामिल हो रहे हैं, जबकि वो नाटो का हिस्सा बनने जा रहा था, बना नहीं था। तो नाटो की जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। कहां पे? ब्रुसेल्स में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1949 में की गई थी। कब की गई थी? 1949 में ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ जिसे नाम कहते हैं, इसकी स्थापना जो है लंदन में की गई थी। लंदन इसका मुख्यालय है। और स्थापना कब की गई थी? 1926 में, 1926 में की गई थी राष्ट्रमंडल का स्थापना लंदन में। तो लंदन इसका मुख्यालय हो जाएगा, 1926 में की गई थी। देखिए विश्व के जितने भी प्रमुख संस्थान है और उनका मुख्यालय जो है और इनकी स्थापना कब की गई थी, ये किस देश में है, ये देश कहां पे, तो ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसलिए जितने भी उत्तर प्रदेश में एग्जाम होने वाले हैं या आपके सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आपके ये संगठन और उसका मुख्यालय और इसकी स्थापना कब हुई ये जरूर पूछा जाता है। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि इनके अध्यक्ष इस समय कौन है, क्योंकि अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं, इसलिए अध्यक्ष का जो है यह हमेशा जो है अपडेट होना चाहिए। तो इस समय जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनके अध्यक्ष कौन है ये भी आपको बताया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण है, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप आरओ का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस का पेपर देने जाएंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना।